गुड इवनिंग, हैप्पी हैलोवीन। मैं शीजा महारागी मेटानोया से आपका स्वागत करती हूँ। महारागी मेटानोया इज़ बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम इंडियन ओकल्टिज्म जैसे कि तंत्र, अघोशास्त्र और भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, और इसके साथ साथ हम इसमें वेस्टर्न तरीके जैसे कि मॉडर्न डे विचक्राफ्ट, रेकी, एंजेलिक हीलिंग, क्रिस्टल थेरेपी, टैरो मैजिक, हर्ब्स मैजिक और ऐसी बहुत सी चीज़ों को मिला के वी हैव मेड अ प्लेटफॉर्म फॉर वन स्टॉप सोल्यूशन। कोई भी सुपर नेचुरल ऑकरेंसेस हो, कोई और रीज़न हो, कोई ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो, वी वर्क ऑन दैट। इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म इसलिए क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कुछ बना है जहाँ पे दो अलग परंपरा के लोग, दो अलग मत के लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो जो हमारा इंडियन सेगमेंट है वो देखते हैं गुरु जी श्री प्रवीण मिश्रा जी, और जो वेस्टर्न सेगमेंट है जो मतलब विचक्राफ्ट वगैरह एक्सॉर्सिज्म इन सब चीज़ों से मैं डील करती हूँ। आई एम श्रीजा। आज हैलोवीन ईव है और हमने सोचा कि कुछ नया प्रेजेंट करें, टू ब्रिंग समथिंग न्यू। हैलोवीन इज़ ऑल अबाउट घोस्ट स्टोरीज। रियल घोस्ट स्टोरीज किसको अच्छा नहीं लगता? एवरीबडी लव्स दैट रियल फ्लेवर, कि कुछ ऐसी घटना जो सच में किसी के साथ घटी हो। वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर लाइक पास्ट 10 to 11 ईयर्स, हमने ऐसे बहुत केसेस डील किए हैं जहाँ पे सुपर नेचुरल अकॉरेंसेस हुआ है, जहाँ पे आम लोगों को जैसे कि आप, मैं, साधारण लोग जो हम जैसे लोग हैं, उनकी लाइफ में ये घटना घटी है। वो शायद बोलने में हिचकिचाते हैं, कहाँ जाए, किसको बोले, अगर बोलेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, पागल समझेंगे, अंधविश्वास समझेंगे, बट ये सब होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो सेगमेंट है जिसके बारे में हम सुनना तो बोलना बहुत पसंद करते हैं, पर किसी के सामने मानने में और एडमिट करने में ख़राब लगता है कि हाँ, आई डू बिलीव इन घोस्ट, बट दिस आर रियल थिंग्स, दिस आर रियल डील्स एक्चुअली। जिनके साथ होता है उनके लिए इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। उनको पूछिए उन पे कैसे क्या बीता है इस समय पे, जिस दौरान वो स्टेज में थे कि उनकी फैमिली पे किसी ने कुछ कर दिया हो, ब्लैक मैजिक किया हो, कहीं से कुछ तांत्रिक क्रिया करवाया गया हो, कुछ ऐसा किसी पे बाण मारा गया हो। ऐसी चीज़ें हम सुनते रहते हैं, दिस इज़ वेरी कॉमन, लोग ये सब कहते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये है कि इन सब चीज़ों का मिसयूज़ बहुत होता है। जैसे कि वो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सच में बीमार हो और लोगों ने कह दिया कि नहीं जी, इस पे तो भूत बाधा है, कुछ करवाया है किसी ने कहीं से, तो ये भी देखना पड़ता है। इसीलिए उसके सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो थ्रू दैट कि जो बोल रहा है उसके सिम्टम्स क्या है, क्या वो मैच कर रहे हैं हमारी कैटेगरी से, और पहले तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइए अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो। इन केस अगर डॉक्टर कह रहा है एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, स्टिल ये प्रॉब्लम हो रही है, या आपको पता है कि घर की स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मल नहीं है, फिर भी अगर ये चीज़ें हो रही है, देन इट्स एबनॉर्मल और पैरानॉर्मल। Then comes Maharagi Metanoia. Okay, fine. Now let's start with the story segment. हर साल बहुत तरह के केसेस आते हैं, ना केवल हिंदू फैमिलियों से, बाकी रिलीजन की फैमिली से भी आते हैं, बाकी लोगों के संप्रदाय के लोगों की तरफ से भी केसेस आते हैं हमारे पास। रिसेंटली इस ईयर में इन द मंथ ऑफ सितंबर एक केस आया जो कि विश्वकर्मा पूजा से एक दिन पहले वी कंप्लीटेड द रिचुअल फॉर द केस। द केस वॉज समथिंग लाइक, उनके घर में अचानक से बदबू आना शुरू हो जाती थी। जैसे ही रात होता था तो अचानक की ह्यूमन फीसेस, यूरिनेशन, फिर पान की खुशबू आनी शुरू हो गई। जैसे वो लोग खाना खाने बैठे, पूरा घर एकदम पान की स्मेल से भर गया। फिर ऑल ऑफ अ सडन चेंज इनटू द स्मेल ऑफ स्मोकिंग, सिगरेट्स की स्मेल आने लगी। फिर देर रात को ऐसा लग रहा है घर पूरा एकदम टॉयलेट जैसा सर रहा है। उनके इसमें जो उनका प्रार्थना स्थल है उस पर भी आग लग गया था। तो इवेंचुअली उन्होंने क्या किया, 2-4 लोगों को बुलाया, प्रेयर्स वगैरह होल्ड करवाया, सब कुछ किया। थिंग्स सेटल डाउन नहीं होते थे, थोड़ा कम जाते थे, फिर 1.5-2 महीना 3 महीना बाद चीज़ें बढ़ जाती थी। घर वालों का ऐसा था कि वो आपस में एक दूसरे से दूर हो गए थे, इमोशनली दे वर गेटिंग फार फ्रॉम ईच अदर। एक जगह पे जब कोई स्पिरिट होती है, कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, तो वो सबसे पहले हमें तोड़ने की कोशिश करती है। उसका फर्स्ट रूल ये होता है कि वो डिस्टेंस बढ़ा देती है। अगर मेरे साथ में मेरे लोग होंगे, माय फैमिली विल स्टैंड विथ मी, सबको पता होगा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे भी आज रात को कोई नाइटमेयर आया, कोई सपना आया, किसी ने कहा कि नहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ,
तो हम टीम बन जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि हाँ घर में कुछ है, समथिंग इज़ रॉन्ग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसी एनर्जी हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं, हमें आइसोलेट कर देते हैं, ताकि हम हमारी समस्या किसी और को जाके बोले ना, और अगर बोले तो वो समझेंगे नहीं, चिल्लाने लगेंगे, झगड़ा करने लगेंगे। दिस इज़ हाउ दे ऑपरेट, कि डिवाइड एंड रूल। तो इनके फैमिली के साथ भी वही हुआ। अच्छा खासा फैमिली जहाँ पे माँ है, बेटा है, ही इज़ क्वाइट अ यंग मैन, ही इज़ वर्किंग विथ वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कंपनीज ऑफ इंडिया। उसके डैडी की रिसेंटली लास्ट ईयर डेथ हुआ है, हिज फादर एक्सपायर्ड, हु वाज वर्किंग अब्रॉड, जो फॉर अ वेरी लाइक इट्स अ रियल सैड थिंग टू से कि डेथ बाहर ही हुई, हिंदुस्तान में नहीं हुई, और उसका मामा उसके साथ रहता है। तो मेरे को कॉल किया उनकी माँ ने, जिन्होंने कॉल किया। हम अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी नहीं बताते हैं, वी कीप इट इन मोर रैप थिंग। आपका जो केस है दैट इज शुड बी वेरी कॉन्फिडेंशियल, सो आई वोंट मेंशन द नेम, बट इज समवेयर इन कोलकाता, लेट्स से। तो उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई कि हमारे यहाँ ऐसे आग लग गई थी प्रार्थना स्थल पे। हमने बहुत जगह से कोशिश की, चीज़ें सेटल नहीं होती है, जैसे 2 दिन सेटल होती है फिर तीसरे दिन डबल प्रॉब्लम होता है। तो हम वहाँ पे गए, जब हम गए तो हमें वो बिल्डिंग की, अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का ज़माना है, अपार्टमेंट्स आर देयर, इट वाज आल्सो अपार्टमेंट, बट अपार्टमेंट बनने से पहले वो जगह जंगल जैसा था, खाली खाली था। तो उस जगह पे जैसे हमने चैनल किया, हमने रिचुअल्स किया, रिचुअल्स के दौरान हमें प्रेत मिला एक, और उस प्रेत की हत्या उसी जगह पे हुई थी जब वो जीवित था। ही वॉज अ मैन अराउंड 25-26 ईयर्स ऑफ एज, जिसकी बुरी तरह से किसी ने पॉलिटिकल मर्डर हुआ था, गला काट के किसी ने उसको मार दिया था, और उसकी बॉडी वहीं पे थी। और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो उसकी फैमिली की लेडीज़ के साथ भी वहाँ पे असॉल्ट हुआ था। तो नेचुरली दे हैव द हेट्रेड टुवर्ड द पीस ऑफ लैंड, कि वहाँ पे ऐसा हुआ था, और वो एनर्जी वहीं पे रह गई। जैसे बिल्डिंग बना जहाँ पे ये हादसा हुआ था, उसके ऊपर जितने भी फ्लैट्स थे, उन फ्लैट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता रहा। पूरे टावर में जहाँ पे ये घटना हुई है, स्पिरिट पूरा एरिया उसके इसमें आ जाता है। अब ऐसे स्थिति में अगर आप अपना घर बांधते हो या बनवाते हो, तो वो आपको उतनी हानि नहीं पहुंचा सकती, वो नियंत्रण में रहती है। और अगर आप ऐसी स्थिति में उसको नियंत्रित नहीं करते हो, तो वो धीरे धीरे पूरा घेरा बना लेता है, अपना पूरे प्रॉपर्टी को धीरे धीरे कंट्रोल करने लगता है। तो सबके घर में इश्यूज शुरू होंगे। इश्यूज़ यानी बर्तन गिरना, दरवाज़ा बंद होना, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसा नहीं। इश्यूज़ यानी फाइनेंशियल क्राइसिस, थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस, मेंटली डिसबैलेंस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फिर आपका हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, ऐसे इश्यूज़, ताकि ऑल ऑफ अ सडन आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो, आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, इस तरह की चीज़ें होती है। छोटे मोटे नुस्खे से या इधर उधर के उपाय से ऐसी चीज़ें निकलती नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई काला जादू किया हुआ है, किसी ने किसी तरह के मारण क्रिया का या किसी तांत्रिक क्रिया का आपके ऊपर किया गया है कुछ प्रहार, तो उसके लिए प्रॉपर और प्रोफेशनल लोगों से ही कराएं, खुद से कोशिश ना करें। क्योंकि ये चीज़ें छोटी मोटी प्रयास से या नुस्खों से नहीं निकलती है। फॉर दैट यू नीड रियल पीपल टू डील विथ थिंग्स। जहाँ जैसे आपका कोई प्रॉब्लम होता है, आप डॉक्टर के पास जाके सारे टेस्ट वगैरह करके उसका इलाज करते हो, तो वो ज़्यादा अच्छा चांसेस होता है कि वो प्रॉपरली चीज़ क्योर होगी, रैदर देन आप इधर उधर के नुस्खे ट्राई करो। वो चीज़ें थोड़े दिन के लिए हो सकता है कम जाए, लेकिन वो चीज़ें परमानेंट सोल्यूशन नहीं देती है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बताइएगा, और साथ साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहे तो बिल्कुल कीजिएगा। तब तक के लिए हैप्पी हैलोवीन।